तो जी आते हैं हम यासिर हुसैन की तरफ। यासिर हुसैन आपने बड़ी जल्दी नाम बना लिया वैसे। तो अभी कुछ साल पहले ही आए थे आप, एक फिल्म में मैंने आपको देखा था। अब ये नहीं मुझे पता कि उससे पहले कितने दिन हुए थे आपको आए हुए। नहीं, वो ऐसा था कि वो मेरी बर्थडे थी और यॉट पे एक पार्टी मेरे घर वालों ने थ्रो की, वहाँ वजात रऊफ आए थे। देखा उन्होंने क्या, ये आई वांट दिस बॉय। ये जबरदस्त यार, ये मजाक करेंगे। जबरदस्त यार, अच्छा था। सच्ची कहानी बताओ, सच्ची कहानी बताओ, मुझे पता है आप राइटर हैं भाई। लॉन्च में हम लोग यॉट से लॉन्च पे आए, चप्पू चला रहे थे, चप्पू चला रहे थे, से लॉन्च पे बांग्लादेश से हम लोग आ रहे थे मौसली पकड़ के। मैं पता क्या, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेके इमरान अशरफ तक सबने अपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल बताई है। मैं सच में आप हंस रहे हैं, मैं उनकी स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ। अब मतलब स्ट्रगल मुझे नहीं, मैं और मोहसिन अब्बास हैदर, ये बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं ना। मोहसिन अब्बास हैदर और मैं एक शो पे गए, मोहसिन अब कहीं देख रहा होगा, मुझे गालियाँ देगा कि तू हर दफ़ा उसका बताता है। तो मैं, हमारी ना एक फिल्म आई थी अभी, मेरी भी एक आई थी कराची से लाहौर, उसकी आई थी नामालूम अफराद। तो HSY का एक शो आता था, उन्होंने हमें गेस्ट बुला लिया राइजिंग स्टार्स के तौर पे। तो हम दोनों चले गए भाड़े का सूट वूट पहन के, किसी डिजाइनर से लिया हमने। वो तो हम आज तक पहनते हैं यासिर, वो स्ट्रगल अभी तक खत्म नहीं। मेरी हो गई है बिकॉज़ आई हैव लॉन्च्ड माय ओन ब्रांड। तो मैं वो चला गया, हम गए तो अब उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। तो उसने तो ऐसा अपना पटारा खोला कि मेरे पास 500 थे, मैं फुटपाथ पे सो गया, मैं पठानों के होटल में रह गया सदर में, तो वो पैसे ख़त्म हो गए। इतनी उसने बता दी कि अब उन्होंने जब मुझसे पूछा तो फिर वही यॉट वाली कहानी रह गई मेरी। मैं यार अब इतनी बुरी स्ट्रगल जिसने बता दिया, अब इसके बाद मैं क्या ही बताऊँगा। मेरी तो 2 रुपये की भी नहीं रही उसके सामने स्ट्रगल। तो मैं यही समझता हूँ कि जितनी स्ट्रगल्स लोगों ने अपनी बताई है, आई एम श्योर कि वो सब सच्ची है। और जो नाम इन लोगों ने बनाया है अपना, आज देखें कहाँ पर है, मतलब सब मुल्क इनको पूरा जानता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी उतनी स्ट्रगल शायद नहीं है, तो उसको बताने का कोई ऐसी क्या बात है, खास फायदा नहीं है। और मुझे आई थिंक अब मुझे ये लग गया है कि मैं जिंदगी के उस स्टेज पे मुझे रोने का मुझे कोई शौक नहीं रह गया। और मुझे तो आधी से ज्यादा बातें मैंने भूल गया हूँ। हाँ, मैं भी, मुझे याद ही नहीं है। नहीं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। मैं बताऊं, अभी कुछ साल बाद आप लोगों को वो चीज याद आएंगी, क्योंकि हम अपने अम्मा अब्बा से सुनते हैं, हम तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ते थे। आज भी तो आपको इम्प्रेस थोड़ी होते हैं इस बात से, आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं उस बात का। तो मैं नहीं चाहता मैं अपने बच्चे को बताऊं कि हम यूं करते थे और यूं करते थे। बस हो गया, वो हमने कर लिया, वो खत्म हो गई। हाँ, अब हम एक अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। आई थिंक लोग बहुत ज्यादा ना स्ट्रगल को फैंटेसाइज भी करते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप उस टाइम में होते हैं, वो आपकी जिंदगी का बहुत मुश्किल वक्त होता है। अच्छा, और ऑनेस्टली मैं एक बार सोचती हूँ ना उन कुछ वाकयात के बारे में, तो मैं अब ये शायद सोचना ही नहीं चाहती। A lot of people say कि जहाँ से आए हैं वो कभी भूलना नहीं चाहिए। वो हमें याद है। मैं अभी भी अपने पुराने इलाकों में जाता हूँ जहाँ रहता था। तुम लोग तो पहुँच गए जहाँ पहुँचना था, लेकिन जो आप लोगों को लोग देख रहे होते हैं ना, उनको तो पता होना चाहिए ना, इतना आसान नहीं है। मैं आपको अपनी स्ट्रगल बताती हूँ। अरे अभी तो आपने 15 मिनट बताए हैं। नहीं, अभी एक और, या तो मुझे कुछ सब्जी दो, मैं काम में लगूं। मटर छीलो। वो तो उधर लगी भाई, एक तो स्ट्रगल है ना भाई, मेरे पास इतनी गाड़ी नहीं होती थी। हाँ, ठीक है, तो मैं रिक्शों में जाती थी शूट्स पे। हाँ, ये भी स्ट्रगल है। मैं भी गई हूँ, मेरे अब्बू के पास गाड़ी थी, पर मैं फिर भी यार ये अच्छा, मतलब तुम लोग जाते थे तो अच्छा, मेरी इससे मजे की स्ट्रगल मेरी सुनो। क्या? तू गधे गाड़ी से गया था CVU पे ना, तो मैंने प्राडो खरीदी। अच्छा, तो पैसे जमा करके अब वो सीन ये था कि CVU अपार्टमेंट में ऐसे नीचे वो खड़ी हुई है प्राडो। अब अगर मैं प्राडो पे जाऊंगा तो मैं यूं करके निकलूंगा और CVU अपार्टमेंट्स के मेन गेट से बाहर निकल के घूम के रोड पे आऊंगा। ठीक है, मेन CVU रोड पे। दूसरा तरीका ये था मेरा कि मैं नीचे उतरूं और दीवार टापूं और मैं रोड पे। ठीक है, तो मैंने प्राडो खरीदी और भूल गया कि मैंने खरीदी है। मैं उतरा, रोड क्रॉस की, दीवार टाप के, रक्शे में बैठा सदर, वहां पहुंच के मुझे याद आया कि मैंने तो प्राडो खरीदी है। मैं भूल ही गया उस बात। तो ये मेरा अभी भी है कि गाड़ी जो भी हो, कपड़े जो भी हो, आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, मैं उससे नहीं हटता। मेरी एक्टिंग में एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी कि जिसे आप होमवर्क कहते हैं या कहते हैं कि ये इसने दुनिया को देखा है, ऑब्जर्वेंट हूँ। तो वो ऑब्जर्वेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं आज तक इन सब चीज़ों में सफ़र करता हूँ, इन इलाकों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ,
बात करता हूँ बहुत ज़्यादा हर तरह के इंसान से, हाँ। जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो बाकी स्ट्रगल जो है वो भूल भी जाए, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। बाकी हाँ, जहाँ तक स्ट्रगल का सवाल है तो मेरे स्कूल के दोस्त अब मुझे बताते हैं, तो मेरी तो होश में भी नहीं है ये बात, पर वो कहते हैं तुम कई दफ़ा पिंडी से इस्लामाबाद पैदल जाते थे ऑडिशन देने के लिए, और वो काफ़ी 40 किलोमीटर्स है, वो 30-40 किलोमीटर्स है वो, तो बहुत सफ़र है। बट मुझे ऐसा कुछ खास याद नहीं है ये बात। पैदल इसलिए जाते थे कि पैसे कम थे? पैसे कम थे, नहीं, मसल्स बनाने थे टांग के कंपटीशन में। नहीं, लेकिन होता है कि ये दौर, मगर ये वाले मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये दौर सब पे गुजरते हैं, बड़े से बड़े। मुझे लगता है कि हमने तो चलो जो हालात देखे और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे, जो बहुत अमीर लोग हैं उनकी और तरह की स्ट्रगल, उनकी अलग तरीके की, ये बात आप ये नहीं कह सकते कि उनकी स्ट्रगल ही नहीं है।